देशवासी जिन्हें भारत के राष्ट्रपति के तौर पर पसंद करते रहे। दरअसल वही एपीजे अब्दुल कलाम सही मायने में रक्षा वैज्ञानिक थे। सिर्फ मिसाइल्स के जरिए देश की रक्षा नहीं, बल्कि अब्दुल कलाम ने हर उस क्षेत्र में महारत हासिल कर रखी थी जिससे देश और यहां रहने वाले लोग सुरक्षित रह सकें। वो दूरदर्शी थे, भविष्य ज्ञाता भी थे। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि ये दावा उन वैज्ञानिक का है जिन्होंने उनके साथ काम किया। न सिर्फ काम किया, बल्कि उनके संरक्षण में ही आज से 25 साल पहले दुनिया को ऐसा फॉर्मूला दिया जो आज कोरोना के खिलाफ युद्ध में रामबाण साबित हो रहा है। कोविड-19 ऐसा वायरस जिसने पिछले करीब 1.5 साल से दुनिया को हिला रखा है। हजारों जिंदगियां बर्बाद हो गईं, लाखों लोगों की जान चली गई, करोड़ों लोग आज भी इस जानलेवा वायरस से जूझ रहे हैं। काम धंधे बंद हैं, लोग घरों में कैद हैं, दुनिया ठप हो चुकी है। कोई नहीं जानता कि इस वायरस से कैसे बचा जाए। दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने दिन रात एक कर दिया। पहले सावधानी को ही सबसे बड़ा मंत्र बताया गया, फिर बाजार में वैक्सीन आ गई, लेकिन आज तक कोरोना की सटीक दवा का अता पता नहीं। इस बीच डीआरडीओ ने कोरोना की रामबाण दवा बनाने का दावा कर दिया। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 2DG ऑक्सी डी ग्लूकोज को लॉन्च किया, लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि इस दवा को ग्वालियर के डीआरडीओ लैब में लगभग 25 साल पहले बना लिया गया था। इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज यानी इनमास ने कैंसर थेरेपी के लिए इसे तैयार किया था। उस समय पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम डीआरडीओ के महानिदेशक हुआ करते थे। प्रोजेक्ट में शामिल रहे वैज्ञानिक डॉक्टर करुणा शंकर पांडे ने जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि आखिर इनमास को पूरा प्रोजेक्ट कैसे मिला। देखिए 1995-96 की बात है। उस समय एनमास कैंसर के ऊपर काम कर रहा था और दवा सिग्मा से परचेज करता था। सिग्मा यूएसए की एक कंपनी है। जब उनको ये परेशानी आई तो उन्होंने जो है उस समय के महानिदेशक डॉक्टर अब्दुल कलाम को अपनी ये समस्या बताई। उस समय प्रोफेसर डॉक्टर विनय जैन ने ये अपनी समस्या रखी तो डॉक्टर अब्दुल कलाम ने छूटते कहा कि क्या आपने डीआरडी के जो डायरेक्टर डॉक्टर आर स्वामी से बात की? तो उन्होंने कहा उनसे तो बात नहीं हो पाई। तो उनका नहीं, आप उनसे बात कीजिए, बहुत अच्छे वैज्ञानिक हैं, केमिस्ट्री में उनका बड़ा नाम है और मुझको उम्मीद है कि आपका काम हो जाएगा और ये आप उनसे एक बार जरूर बात कीजिए। तो डॉक्टर स्वामी से उन्होंने बात, डायरेक्ट काम करता था, वो मेरे गुरु भी रहे हैं। तो उन्होंने मुझको ये काम सौंपा और ये साथ में कहा कि ये एक चैलेंज है और इसको आपको चैलेंज के रूप में लेना है और जितनी जल्दी हो सके इसको ये मॉलिक्यूल बना करके देना है, क्योंकि उनका काम रुका हुआ है। तो मैंने भी जो है भरसक प्रयास किया और करीब करीब 1 साल में मैंने एक कंपाउंड को तैयार किया और इसकी टॉक्सिसिटी स्टडी हमने डीआरडी में ही की। उसके बाद इसका ट्रायल एनमास में हुआ, एनमास भी उससे संतुष्ट हुआ। ड्रग कंट्रोलर ने भी इमीडिएटली उस पर एक्शन लिया। आईसीएमआर से भी से परमिशन मिली नो ऑब्जेक्शन की और उनसे भी परमिशन मिली और ये 1998 के बाद से लगातार एनमास उस पर कैंसर के ऊपर काम करता चला आ रहा है। साल 1995 में इस मॉलिक्यूल पर काम शुरू हुआ, जिसे भारतीय वैज्ञानिकों ने 1 साल में ही लगभग तैयार कर लिया, जिसके बाद इसे फरवरी 1998 में पेटेंट भी मिल गया। तभी से ये दवा कैंसर थेरेपी के लिए कारगर साबित हो रही थी। अभी हाल ही में इनमास और डॉक्टर रेड्डी लैब ने इस दवा का कोविड को लेकर भी परीक्षण किया और परीक्षण सफल हो जाने के बाद इसे कोरोना के लिए लॉन्च कर दिया गया। हालांकि जिस वक्त इस दवा को बनाया गया उस वक्त अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत कैंसर के इलाज का कोई भी ऐसा फॉर्मूला तैयार करे। दरअसल अमेरिका को कैंसर दवाओं पर अपना एकाधिकार खत्म हो जाने का खतरा सता रहा था। यही वजह है न सिर्फ डीआरडीओ की कई लैब्स पर अमेरिका ने उस वक्त प्रतिबंध लगा दिया, बल्कि इसे बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल के भारतीय संस्थाओं को निर्यात पर भी रोक लगा दी थी।
अब मैं एग्जाम्पल के रूप में बताऊं, जब मैंने उस पहली बार परचेज किया था एज ए स्टैंडर्ड अपने यहाँ चेक करने के लिए, तो मैंने उसको 5,000 रुपये में परचेज किया था 1 ग्राम। और जब मैंने यहाँ लैब में जो है बनाया तो उसकी कीमत आई 250 ग्राम। तो आप अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि 5,000 और 250 ग्राम 250 रुपये, तो इसमें जो है कितना अंतर है। और अगर इसी का जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है बढ़ा दी जाए तो उसकी कीमत और कम हो जाएगी। अभी जो है डॉक्टर रेड्डीज ने शायद आपको जानकारी होगी कि उन्होंने जो ये पाउच बनाया 5.85 ग्राम का, उसकी उन्होंने कीमत 500 से 600 रुपए रखी है। इसका मतलब कि 1 ग्राम की कीमत लगभग जो है 100 रुपए के आसपास है। तो अगर जो है 100 रुपए में अगर हमारा काम चल रहा है तो हम क्यों जो है 5,000 रुपए की जो है जो दवा बाहर से खरीदें। ये एपीजे अब्दुल कलाम की सोच का ही परिणाम था कि भारत ने आज से 25 साल पहले ऐसी दवा तैयार कर ली थी जो आज इस वैश्विक महामारी में रामबाण साबित हो रही है। डॉक्टर कलाम साहब जो है भविष्य दृष्टा थे। उनको आप किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप उनसे बात करते तो उनको हर सब्जेक्ट की बहुत अच्छी नॉलेज थी। चूंकि जो है मिसाइल में उनका योगदान ज्यादा रहा, इसलिए लोगों ने उनको जो है मिसाइल मैन का नाम दिया और उसी से वो प्रसिद्ध हुए। लेकिन जो उनको नजदीक से जानता है, जैसे जो है मेरा जैसा व्यक्ति, वो जानता है कि उनको उनके अंदर कितनी खूबियां थी। और वो करीब 54 लेबोरेटरी के हर जो है डायरेक्टर को, जैसा कि हमारे यहाँ है कि जो हर लैब का अपना एक चार्टर होता है, तो वो हर जो जितने भी चार्टर हैं ये रिपीट नहीं होते हैं। जो काम हमको दिया जाएगा वो काम किसी दूसरे लैब को नहीं दिया जाएगा। तो वो हर जो है जो डायरेक्टर को बहुत महत्वपूर्ण जो है सुझाव देते थे। इसी से साबित होता है कि उनके पास जानकारियों का भंडार था। अब ये बात दूसरी है कि जो है मिसाइल में उनका योगदान ज्यादा रहा है, इसलिए लोग उनको मिसाइल के नाम से जानते थे, लेकिन वह ही वाज द जो ट्रू साइंटिस्ट। ऐसा नहीं है कि भारतीय वैज्ञानिकों को शुरुआती दौर में ही सफलता मिल गई। एक तो उनके पास कोई ठोस मेडिकल रिसर्च नहीं थी, इसके साथ ही संसाधन भी सीमित थे। लेकिन अब्दुल कलाम के दिशा निर्देश और कुछ कर गुजरने के जुनून ने ऐसे वक्त में भारतीय वैज्ञानिकों को सफलता दिलाई जब इस क्षेत्र में सिर्फ अमेरिका का ही दबदबा था। उसको जब हम लोगों ने पहली बार इंजेक्ट किया तो हमको जो है मोर्टेलिटी, बहुत हाई मोर्टेलिटी जो है लगी। तो उस पर ये सोचा गया कि ये कंपाउंड तो जो है टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, इसमें क्या ऐसी क्या जो दिक्कत आई। तो हमको जो है ये बाद में पता लगा कि हम जिस चीज से इसको न्यूट्रलाइज करते थे वो बेरियम कार्बोनेट था। बेरियम कार्बोनेट एक्चुअली रोडेंटिसाइड है, ये आप लिटरेचर में ढूंढेंगे तो आपको पता लग जाएगा। और बेरियम कार्बोनेट एक सॉफ्ट बेस भी है। तो हम न्यूट्रलाइज करते थे बेरियम कार्बोनेट से, और किसी वजह से हम उसको जो है पूरा का पूरा निकाल नहीं पाते थे। और वही जो है बेरियम कार्बोनेट जब हम ये इंजेक्शन देते थे अपने जो 2DG का, तो वो उसके साथ चला जाता था, मोर्टेलिटी उसी से होती थी। तो ये तो चूंकि रिसर्च का एक पार्ट है, तो ये मैंने जब जिस समय मैं ये कर रहा था उस समय मैंने ये चर्चा में बताया कि कैसी कैसी दिक्कतें आती हैं। क्योंकि क्या होता है जब काम करते हैं तभी दिक्कत समझ में आती है। और इसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा लिटरेचर अवेलेबल नहीं था, क्योंकि ये 1958 में जो है रिपोर्ट हुआ था कहीं पर, जगह का नाम नहीं है, लेकिन जो है 1973 में न्यूयॉर्क टाइम्स में ये इसका पहला पब्लिकेशन था। तो 1958 में क्या स्थिति रही होगी लिटरेचर की और क्या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्या स्थिति रही होगी, तो हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन थी नहीं। हम लोगों ने अपनी मेहनत करके, डिस्कस करके, लाइब्रेरी रिसर्च करके ये काम किया। तो दिक्कतें तो आई, लेकिन उसका समाधान भी हुआ। दुनिया भर में कोरोना की दूसरी लहर अभी थमी नहीं है, वहीं तीसरी लहर की आहट भी लोगों को डरा रही है, क्योंकि ये वायरस किसी को भी नहीं बख्शता। ऐसे में अब्दुल कलाम के रामबाण आविष्कार 2DG ऑक्सी डी ग्लूकोज ने दुनिया भर में उम्मीद की नई किरण जरूर जगाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए अब आपको बताते हैं कि ये दवा आखिर काम कैसे करती है। कोरोना संक्रमण के इलाज का दावा करने वाली DRDO की दवा का नाम 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज है, और ये दवा पाउडर फॉर्म में आती है जिसे पानी में घोल कर लिया जाता है। ग्राफिक्स के जरिए आपको हम बता रहे हैं कि आखिर ये दवा कैसे काम करती है। ये दवा मरीज के संक्रमित सेल्स पर जमा हो जाती है। संक्रमित सेल्स पर जमा होने के बाद ये दवा वायरल सिंथेसिस और एनर्जी प्रोडक्शन से वायरस को बढ़ने से रोक देती है।
इस दवा की खास बात यह है कि ये वायरस से संक्रमित कोशिकाओं की पहचान करती है और उन पर काम करके उन्हें खत्म कर देती है। कोरोना संक्रमण के मरीजों में ऑक्सीजन की कमी भी देखने को मिल रही है और उन्हें बाहर से ऑक्सीजन देने की जरूरत पड़ती है। दावा किया जा रहा है कि इस दवा को लेने के बाद मरीजों की ऑक्सीजन पर निर्भरता कम हो जाएगी। दावा है कि इसलिए इस दवा को लेने के बाद मरीजों को ज्यादा दिनों तक अस्पताल में रुकने की भी जरूरत नहीं होगी।